जंगल की चुड़ैल। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम रमन है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिजनेस है और आज मैं आप सबको उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के गिर जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो नहीं दिखे, पर नाखून से मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि आज मैं ये रियल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं है जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया। जरूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके हम फौरन जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ मंजीत, गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड भी था। समय दोपहर के 12 बज रहे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पार पहुंची। वहां दूर एक हिरन पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरण का एक पैर नहीं था। उसने पास जाने का दिल किया। मैं अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उस हिरण ने पलट कर देखा। मुझे लगा अब ये डर कर भाग जाएगा, पर वो हिरण तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा हो गया और मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए, उसने अपना रूप बदला और हिरण से वो काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उनसे लिपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वो मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बावलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त और हमारा गुड गाइड भी दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वो चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वो सामने डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी है, जो मुझ पर हमला करने वाली है। मंजीत, गोविंद और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पर हंसने लगे, क्योंकि उन लोगों को वो भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। गांव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम सब आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने गुड गाइड की तरफ देखा तो पाया कि वो चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वो सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हमें घर वापस निकलना था, तो हम निडर खाकर रात के 10 बजे तक सो गए थे। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर वही चुड़ैल तो नहीं है, इसलिए मैंने मंजीत और गोविंद को जगा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांसों में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके लिए बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वो आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज देने जूनागढ़ आ पहुंचे होंगे। मैंने फौरन दौड़ते हुए अपने पापा की ओर भागा और मेरे दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा रूप बदल गया और हकीकत में तो वो जंगली चुड़ैल थी
जिसने जाल बिछाकर मुझे वहां बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज निकले उससे पहले वो मुझे बालों समेत घसीट कर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा सा हो गया था, पर अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था और जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वो चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी जैसे कि मैं उसका खाना हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वो उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वो दोनों मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। मेरे डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वो चुड़ैल हार मानकर कराहती हुई अदृश्य हो गई। अब वो प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट में आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझको बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझसे हाईवे पर लाकर फेंक दिया और जान लगाकर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा। पर वो दोनों इस बात से मुकर गए कि रात में किसी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात में मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या ना माने, यही उस रात की हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं आया था। ये भी एक हैरत की बात थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।